बैतूल के मुल्ताई इलाके के हेटी खापा में अवैध शराब से तंग महिलाओं ने शराब और जुए के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। गांव में कच्ची शराब के उपयोग के बाद बढ़ रही छेड़छाड़ की घटनाओं और लड़ाई झगड़े से महिलाओं का बाहर निकलना दूभर हो गया। यहां तक कि इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा है। गांव की महिलाओं ने शराब और जुए के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्टर से इन गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाओं ने गांव में अवैध कच्ची शराब के साथ ठेके की शराब की अवैध बिक्री का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि गांव के अधिकांश घरों में उनके पुरुष शराब का सेवन कर रहे हैं। शाम ढलते ही गांव शराबियों से भर जाता है। ऐसे में बालिकाओं, महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। दिन के समय भी गांव में जगह जगह जुआ का फड़ लग जाते हैं, जिसमें बच्चे, जवान, बूढ़े भाग लेते हैं। शराब के कारण आए दिन महिलाओं की प्रताड़ना की घटनाएं सामने आ रही हैं। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार एसडीओपी, एसडीएम मुल्ताई को भी अवगत कराया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। महिलाओं ने इन गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। शराब के लिए चाहत, इसका सेवन करने के बहाने और इस पर कई किस्म के जुमले, शायरी या गीत मशहूर हो सकते हैं, लेकिन शराब को शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक साथ कई अंगों को नुकसान पहुंचाती है। इससे न केवल लीवर खराब होता है बल्कि दिमाग पर भी उल्टा असर पड़ता है। एक अध्ययन के अनुसार शराब की एक घूंट महज 30 सेकंड में दिमाग तक अल्कोहल पहुंचाने के लिए काफ़ी है। दिमाग में पहुंचकर यह अल्कोहल उन केमिकल्स और प्रोसेस को प्रभावित करता है जो दिमाग से संदेश लेकर शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचता है। इसी के कारण दिमाग के काम करने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और इसका संतुलन गड़बड़ा जाता है। ज़्यादा शराब पीने से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। शराब का सबसे ज़्यादा असर किडनी पर पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शराब के सेवन से दिमाग उस हार्मोन को प्रभावित करता है जो किडनियों को अधिक मात्रा में यूरिन बनाने से रोकता है। यानी शराब पीने से बार बार पेशाब के लिए जाने की ज़रूरत महसूस होती है। लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहे तो किडनी खराब हो सकती है। डायबिटीज का सबसे ज़्यादा खतरा शराब पीने वालों को होता है, कारण शरीर में इंसुलिन बनाने का काम पैंक्रियाज यानी अग्नाशय का होता है और अल्कोहल इस काम में बाधा बनता है। लंबे समय तक अधिक शराब पीने से शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है और व्यक्ति डायबिटीज का मरीज बन जाता है। समय रहते शराब पर काबू ना पाया जाए तो यह स्थिति पैंक्रियाटिक कैंसर में बदल जाती है। शराब की लत छोड़ने में व्यायाम और अच्छा खानपान अहम भूमिका निभाते हैं। 2013 में अल्कोहलिज्म क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार नियमित रूप से व्यायाम किया जाए तो सालों की शराब की लत के कारण मस्तिष्क को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है। व्यायाम का फायदा यह भी है कि इससे तनाव से मुक्ति में मदद मिलती है, मूड में सुधार आता है और शराब की लत कम पड़ती है। जो लोग व्यायाम करते हैं वे रात में अच्छी नींद सोते हैं। इसलिए यदि शराब की लत से छुटकारा पाना है तो मॉर्निंग वॉक, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या एरोबिक्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। शराब का असर पाचन पर पड़ता है। ज़्यादा शराब पीने से एसिडिटी की समस्या होती है क्योंकि अल्कोहल से पेट की अंदरूनी दीवार पर असर पड़ता है। पेट की इन्हीं अंदरूनी दीवारों से पाचक रस निकलता है। जब यह पाचक रस को अल्कोहल मिलता है तो एसिडिटी होती है। यही हमारे गांव में कच्ची शराब बनती है और सब पी के परेशान हो गए। बच्चे भी पीते हैं, आदमी लोग भी मारते ठोकते हैं। बैतूल में भी
मध्य गर्भस्थल पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग उठी है। गुरुवार को राष्ट्रीय हिंदू सेना ने इस आशय का एक ज्ञापन कलेक्टर एसपी को दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रत्येक गर्भस्थल पर आईडी चेकिंग के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जाए और सभी दूर सीसीटीवी लगवाने की व्यवस्था की जाए। बैतूल जिला मुख्यालय पर गर्भस्थल पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। गुरुवार को राष्ट्रीय हिंदू सेना के मध्य भारत प्रांत के सह मंत्री की राजकुमार सोमकर ने बताया कि बैतूल जिले में संचालित होने वाले गरबा महोत्सव के संबंध में जिला कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस एवं एसपी सिमाला प्रसाद को ज्ञापन सौंपा गया है। मध्य भारत के प्रांत उपाध्यक्ष राजा बारस्कर ने बताया कि ज्ञापन में मांग रखी गई है कि भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने गरबा पंडाल में एंट्री को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन का पालन गरबा आयोजकों को करना होगा। गाइडलाइन के अनुसार गरबा पंडालों में आईडी कार्ड के बिना लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। पंडालों के गेट पर जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। भोपाल कलेक्टर के आदेश के अनुसार गरबा आयोजित कराने वाली आयोजन समिति किसी भी व्यक्ति को उनके बगैर पहचान पत्र के सत्यापन किए बिना आयोजन स्थल पर एंट्री नहीं देगी। आयोजन समिति के लिए कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। ज्ञापन में मांग की गई है कि इसी तरह गाइडलाइन बैतूल जिले में भी जारी की जाए। विभाग सह संगठन मंत्री गंगाधर रफ्तार ने बताया कि यह मां दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्रि हमारी आस्था का केंद्र है। इस तरह के पवित्र अवसर पर शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आयोजकों को निर्देश सख्त दिए जाएं। यह देखने में आया है कि गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश के कारण लव जिहाद फैल रहा है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय, मध्य भारत प्रांत अध्यक्ष पवन मालवीय, विभाग युवा अध्यक्ष मनीष मालवीय, तहसील संयोजक विक्रांत कनाठे, प्रखंड अध्यक्ष स्वप्निल पवार, लवकुश मालवीय, सोनू खवादे, विकास खातरकर, अंकित मसतकर, चांद अबुलकर आदि उपस्थित थे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक मालवीय है, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी जो आपने ज्ञापन दिया है किस विषय पे दिया? आज हमने ज्ञापन इसलिए दिया कि बैतूल जिले में जो गरबा आयोजन हो रहे हैं वहाँ पर आइडेंटिटी की जांच हो और गरबा पंडालों में कैमरे लगाए जाए, जिसके कारण जो लव जिहाद पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है उसी के तर्ज में हमने ये ज्ञापन एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय को दिया है। और कलेक्टर भोपाल द्वारा ये गरबा आयोजनों के लिए एक आदेश भी पारित किया, उसी की तर्ज पे बैतूल में भी आदेश कलेक्टर महोदय पारित करें, ताकि जो गरबा पंडालों में जो असामाजिक तत्व आते हैं और गरबा खेल के जाते हैं, हमारी हिंदू समाज की बहन बेटियों को उससे छेड़छाड़ करते हैं, वो रोक सके। बैतूल में घर वालों ने घूमने जाने से मना किया तो दो युवकों ने अजीब कारनामा कर दिया। वह साड़ी ब्लाउज पहन घूंघट डालकर घर से भाग गए। यह दिलचस्प मामला बैतूल के कैसला थाना इलाके में सामने आया है। पुलिस ने एक बस में सफर कर रहे दो युवकों को पकड़ा है, जो महिलाओं के वेश में साड़ी पहनकर यात्रा कर रहे थे। नर्मदापुरम के कैसल थाना इलाके के झिरनापुर गांव का विजय वारस्कर 21 और संजय अखाड़े 28 वर्ष बैतूल में एक बस में पकड़े गए हैं। दोनों नर्मदापुरम से बैतूल के पास चिचौली के चंडी दरबार जा रहे थे। बताया जा रहा है कि साड़ी पहने दोनों युवकों ने
चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। उनकी गतिविधि संदिग्ध नजर आने पर यात्रियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उन्हें बैतूल बस स्टैंड पर उतारकर पुलिस थाने लाया गया है। युवक विजय ने बताया कि उन्हें घूमने का शौक है। मम्मी और पापा घूमने के लिए जाने से मना करते हैं, इसलिए आज जानवर चराने गए थे। वहां नदी में नहाए और कोई पहचान न ले, इसके लिए साड़ी पहनकर चंडी जाने के लिए बस से निकले। बस में उन्हें पकड़कर घूंघट हटाकर मुंह दिखाने के लिए कहा गया, जिससे उनका भेद खुल गया। टीआई अनुराग प्रकाश ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में युवकों ने यही बताया कि उन्हें घर वाले घूमने नहीं जाने देते हैं, इसलिए यह वेश धरा था। ये लोग बस में घूंघट ओढ़कर बैठे थे। युवकों के परिजनों को तलब किया गया है, जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। नगर के कोठी बाजार बस स्टैंड से पुलिस ने महिलाओं का वेश धरकर बस में सवार 2 युवकों को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने परिवार के लोगों द्वारा घूमने नहीं जाने देने के कारण साड़ी ब्लाउज पहनकर घूंघट डालकर घर से भागने और चिचोली के चंडी दरबार जाने की जानकारी दी है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। गंज थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश ने बताया कि आरंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि नर्मदापुरम जिले के झिरनापुर गांव का विजय बारसकर 21 साल और संजय अखाड़े 28 साल चिचौली के पास चंडी दरबार जा रहे थे। साड़ी पहने दोनों युवकों ने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। बस में सवार अन्य यात्रियों को उनकी गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं, तो उन्होंने परिचालक को इसके बारे में बताया। इसके बाद पुलिस को खबर की गई। सूचना मिलने पर बुधवार दोपहर बाद पुलिस महिला के वेश में बस में सफर कर रहे इन दोनों युवकों को पकड़कर थाने ले आई। उनके परिजनों को बुलाया जा रहा है, जिसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। अभी तो उनके द्वारा यह बताया गया है कि उन्हें परिवार के लोग कहीं घूमने नहीं जाने देते हैं। वे सुबह मवेशी चराने के लिए गए थे। नदी में नहाने के बाद कोई पहचान न ले, इसलिए साड़ी पहनकर चंडी दरबार जाने के लिए बस में सवार हो गए थे। इसके अलावा भी एक अन्य युवक को किन्नरों के द्वारा पकड़कर शाम को गंज पुलिस के हवाले किया गया है। थाना प्रभारी अनुराग का कहना है कि तीनों किन्नर हैं या कोई और मामला है, यह विवेचना के बाद ही सामने आएगा। कम पड़ जा रहा तुमको यहीं पर है। कल परसों भी एक दिख रहा था इस टाइप में का, लेकिन बहुत स्पीड में जाएगा। और तेरे साथ भी कहाँ है? नहीं सर, मम्मी पापा के हैं 4 है बेटा। तो साड़ी क्यों पहने यार तुम लोग ने? चंडी जा रहा तो मम्मी ने पहन। कहाँ की रहने वाली? हाँ वो है काटवा। क्या नाम है तुम्हारा? विजय बारसकर। उसका ये होलिया बनाने का मतलब क्या है? कपड़े नहीं है तुम्हारा? नहीं सर, चंडी जा रहा तो ये क्या कौन से पहन लिया? संजय क्या नाम? राम प्रसाद है। रहने वाले ये किधर पड़ता है? हाँ तो ये सर 2 संदिग्ध युवकों को थाने लाया गया है। क्या पूरा मामला है, किस तरह ये मिले हैं और अभी तक क्या पूछताछ में पता चल रहा है? अभी उनको लेके आए हैं, पूछताछ अभी जारी है। साड़ी पहन के ये सफ़र कर रहे थे बस में, सूचना मिली थी जिस पर इनको लाया गया है। पूछताछ करके जो भी चीज़ आती है सामने वो बताई जाएगी। सर बस वाले से किस तरह से पूछताछ हो पाई कि क्या कहीं कोई वसूली तो नहीं कर रहे थे या और कुछ ऐसा कुछ? अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। अभी तो केवल इनका यात्रा करना पाया गया है। वो जांच में क्लियर हो जाएगा कि कहाँ के रहने वाले हैं, क्या काम करते हैं। बैतूल जिले के शाहपुर विकास खंड के दौड़ी गांव के लोगों ने गुरुवार को तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। दौड़ी गांव के उपढाना भूमिका के यह लोग मांग कर रहे हैं कि भूमिका को गांव का दर्जा दिया जाए ताकि समय पर भूमिका का विकास हो सके। ग्रामीणों ने तहसीलदार को इस आशय का एक ज्ञापन दिया है। बैतूल जिले के शाहपुर विकास खंड के ग्राम दौड़ी का उपढाना भूमिका ढाना के सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में तहसीलदार को भूमिका ढाना गांव को
मुख्य ग्राम का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वाले ग्रामीण कमल किशोर, अनिल इवने, विपत सिंह उइके, देवेंद्र साकरे ने बताया कि ग्राम दौड़ी का उपढाना, जो कि भूमका ढाना के नाम से विगत कई वर्षों से जाना पहचाना जाता है, ग्राम को पंचायत के विकास कार्यों से लेकर शासन की मूल जन कल्याणकारी योजनाओं का हमें सीधा लाभ न मिलने से वंचित है। वर्तमान में हमारे गांव की कुल आबादी 1100 है तथा वोटर 650 के लगभग हैं। हम मतदाताओं को दौड़ी के पोलिंग बूथ पर जाना पड़ता है। वर्तमान में ग्राम मर्दानपुर से हमारे भूमकाड़ाना तक कोई सड़क नहीं है। वर्षा काल में कीचड़ गड्ढों से आवागमन किया जाता है। यदि उक्त दाना को मुख्य ग्राम का दर्जा मिल जाए तो हमें इस तरह की विभिन्न समस्या से निजात मिल सकेगी। ग्रामीणों ने दौड़ी ग्राम का उपढाना, भूमका ढाना को दौड़ी से अलग कर मुख्य ग्राम का दर्जा दिलाए जाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि उपढाना होने के कारण गांव विकास कार्यों में काफी पीछे है। यहां पर ना तो सड़क है और ना ही पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था। मतदान के लिए भी दूसरे गांव पर आश्रित रहना पड़ता है, जबकि भूमका ढाना गांव आबादी और रहवासी क्षेत्र के मान से गांव का दर्जा प्राप्त करने की क्षमता रखता है। लंबे समय से यह मांग की जा रही है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस कारण परेशान होकर एक बार फिर प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा है। हाँ भाई साहब, आप क्या बताना चाहेंगे? ऐसा भी यही बताना चाहूंगा मैं भी कि जो काफी वर्षों से भूमका ढाना दौड़ी का ढाना था, तो अपन उसको अलग करने के लिए दौड़ी का उपढाना है राजेश्वरी घोषित करने के लिए आज यहाँ पे विज्ञापन देने अपन तहसील कार्यालय आए थे सभी ग्रामवासियों के साथ में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम विपत सिंह उइके है। आप तहसील कार्यालय आए, किस उद्देश्य से लेके आए यहाँ पे आप? ग्राम भूमका ढाना को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए आए हैं। विगत कई दिनों से जो है ना उसकी मांग जनता द्वारा उठाई जा रही है, क्योंकि शासकीय योजनाओं का फायदा उस ग्राम को नहीं मिल पाता है। ना तो रोड है, ना सड़क है, ना और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो आगे क्या, यदि मान लो कार्रवाई नहीं होती तो इसके लिए क्या करेंगे? जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका नाम? गेडार चौहान, जनपद सदस्य जी। तहसील कार्यालय आए हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? मैं वीरेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत पढ़नी सरपंच। जैसा कि काफी समय से ग्राम पंचायत हिंदी दौड़ी ग्राम घोषित है, इसी का एक थाना है भूमका ढाना, जो काफी जनसंख्या यहाँ पे रहती है। 1100 के लगभग आबादी है, जिसमें 650 कुछ वोटर हैं, जिनका कहना है कि हमें ग्राम घोषित भूमका ढाना को दिया जाए, जिससे हमें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। और सड़क भी नहीं है यहाँ पे, काफी समय से सड़क का निर्माण भी नहीं हुआ। तो सभी ग्रामवासियों का निवेदन है कि इस भूमका ढाना ग्राम को ग्राम घोषित किया। आपका शुभ नाम? वीरेंद्र सिंह, सरपंच। बैतूल जिले के शाहपुर नगर में रोजगार के उद्देश्य से बनाई गई दुकानों की आरक्षण प्रक्रिया गुरुवार को पूरी कर ली गई। नीलामी के लिए बच्ची से पर्ची उठवाई गई और उसी के मुताबिक दुकानों को अलग अलग वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। बैतूल जिले के शाहपुर में शहर में रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से 9 दुकानों का निर्माण किया गया था, जिन्हें अब बोली लगाकर लोगों को अलॉट किया जाना है। उसके पहले दुकानों को अलग अलग वर्ग के लिए आरक्षित किया जाना था। आरक्षण की प्रक्रिया गुरुवार को नगर परिषद में हुई। आरक्षण में छोटी बच्ची से चिट्ठी निकलवाकर आरक्षण तय किया गया। जिस वक्त शाहपुर ग्राम पंचायत थी, उस वक्त नगर के हाट बाजार में इन 9 दुकानों का निर्माण किया गया था। गुरुवार को परिषद अध्यक्ष रोहित विक्की नायक, सीएमओ RL राहंग डाले सहित पार्षदों के समक्ष छोटी बच्ची ने आरक्षण प्रक्रिया के लिए अलग अलग दुकानों के लिए पर्ची निकाली। नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा कि नगर के युवाओं के रोजगार के लिए ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई 9 दुकानों की आरक्षण प्रक्रिया आज हुई है।
जल्दी ही दुकानों की नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर आवंटन किया जाएगा। परिषद CMO RL राहंगडाले ने बताया कि 9 दुकानों में से एक अनुसूचित जाति के लिए, 2 दुकानें अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 दुकान आरक्षित की गई। 5 दुकानें अनारक्षित वर्ग के लिए रहेंगी। आरक्षण के मुताबिक दुकान नंबर 1 महिला वर्ग के लिए, 8 नंबर अनुसूचित जाति के लिए, 2 और 5 अनुसूचित जनजाति और 9 नंबर OBC वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। दुकान आवंटन के लिए 2,36,000 रुपये ऑफसेट प्राइस रखा गया है। अधिक बोली लगाने वालों को दुकानें आवंटित की जाएंगी। क्या है पूरी आरक्षण प्रक्रिया और किन समुदाय को ये आवंटित हुई है? शाहपुर बस स्टैंड बाजार चौक स्थित नगर परिषद के आधिपत्य की जो 9 दुकानें निर्मित हैं, इसकी नीलामी की प्रक्रिया जारी की गई है और इसमें 9 दुकानों में एक दुकान अनुसूचित जाति के लिए, 2 दुकानें अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 दुकान अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षित की गई है। 5 दुकानें जो हैं वो अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसमें दुकान नंबर 1 महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई है और SC वर्ग के लिए दुकान क्रमांक 8 आरक्षित हुई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग में 2 दुकानें जो हैं उसमें 2 नंबर और 5 नंबर की दुकान ST के लिए आरक्षित की गई है। OBC के लिए 1 दुकान आरक्षित की गई है, उसमें क्रमांक 9 नंबर की दुकान OBC के लिए आरक्षित की गई है। सर का ऑफसेट प्राइस क्या है और ये कब तक के परचेस की जा सकती है? इसका ऑफसेट प्राइस 2,36,000 निर्धारित किया गया है और ऑनलाइन निविदा जारी की जा रही है। 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति कार्यालय में आकर निविदा फार्म प्राप्त कर 200 रुपये शुल्क जमा कर और जो दुकानों के लिए निर्धारित शर्तें हैं, फार्म के साथ निर्धारित शर्तें प्राप्त कर शर्तों के अनुरूप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं।